पादो मम हृदय तपद्वयलीनम तिस्ति जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। भक्त क्या चाहता है? भक्त कहता है जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो तब तक तुम्हारे चरणों का सानिध्य मिलता रहे, क्योंकि वो जानता है कि भक्त की भगवान की एक भक्ति ऐसी मुझे दुर्गति में नहीं जाने देगी। जब यहाँ भी परिवार से भी प्रेम होता है तो आप परिवार वालों को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। एक पिता अपने बच्चे की ज़िंदगी सुरक्षित करता है और जो परम पिता है, 3 लोक के पिता हैं, वो अपने बच्चों को दुखी कैसे देखना चाहेंगे। सच्ची बात तो ये है कि हम स्वयं अपने कर्मों से दुखी होते हैं और स्वयं कर्मों से सुखी होते हैं। वास्तव में हम अच्छे कामों को कल पर टालते हैं, बुरे कामों को आज कर डालते हैं। आपने कितनी बार तो विचार किया होगा कि हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, और मैं सच बता दूं, मुझे लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो करना मत छोड़ देना। करना मत छोड़ देना का मतलब पूजा पाठ मत छोड़ देना, लेकिन इसके साथ कल्याण मंदिर में बहुत ही अच्छी बात कही है कुमुद चंद्राचार्य ने कि आज तक हमारी क्रियाएं क्यों फलीभूत नहीं हुई, क्योंकि हमारी तादात्म्य भावों का तारतम्य उसमें नहीं जुड़ा। और इस बड़ी अच्छी स्वयंभू स्तोत्र में बात कही है कि भगवान लोग संसार से डर से अपराध नहीं करते हैं, लेकिन वो पुण्य भी नहीं होता है। जो अपनी प्रवृत्तियों को समीचीन, धर्म क्या है? लोग सोचते हैं धर्म बहुत कोई बड़ी बला है, धर्म के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैंने कि करने का सलीका है जो वही धर्म है। ध्यान रखना, जीवन की वीणा को बजाना आना यही धर्म है। वो कैसे बजाना? जो योगनी की चपिलाई ताते है आश्रव भाई, आश्रव दुख कारी घने रे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। क्या कहते हैं? मन वचन काया आज चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला। हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। मंदिर में बैठे होते हैं लेकिन फिर भी घर चलता है। जिस दिन घर में मंदिर चलने लगेगा, मंदिर चलने लगेगा, सिर्फ इतनी सी व्याख्या है। हमें 5 पापों से अपने आप भीति होगी। 5 पाप सुख नहीं देते हैं, इसकी समाज और सरकार भी दंड देता है। लेकिन जब 5 पाप अंदर में चलते हैं तो कर्मों का दंड मिलता है। आप किसी के घर बारूद लेकर जाएंगे, वो जले या ना जले, लेकिन तुम्हारे हाथ बारूद से अवश्य जल जाएंगे। जिस दिन वो फटेगी वो जल जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे आचार्य ने यही तो कहा है, भाव कर्म, यही तो भाव बंद है कि हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचें। क्योंकि कहते हैं जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। ध्यान रखना, पर पीड़ा को अपना कर, हम लोग कहते हैं हमें उस पर दया आई थी, दया मत करना, करुणा करना। करुणा करोगे इसका मतलब तुम्हारा दिल पिघल गया, अब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते उसकी पीड़ा को, तुम उसको दूर करोगे। जैसे माँ अपने बच्चा रोता है तो माँ सो नहीं सकती है, इसी प्रकार से माँ की तरह जिसका हृदय कोमल है। कई लोग कहते हैं कि अंतरात्मा, परमात्मा, बहिरात्मा। मैं कहती हूँ जब तुम्हें आज जो दुनिया में नज़र आ रहा है, जो आँखों से दिख रहा है आज तक, वो सब क्या है? बाहिर पदार्थ हैं, वो आत्मा से भिन्न है। लेकिन जो आज तक हमारी अंतर अभिरुचि, हमारी आत्मा तड़प जाना चाहिए। हम रोज मंदिर में पढ़ते हैं, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी करो, करो मोह स्वाधीन। कौन करेगा आपको स्वाधीन? आपकी शक्ति, आपके अंदर की नजरिया ही स्वाधीन करेगा। हमें बहुत अच्छा जीने का सलीका आना चाहिए। इसका मतलब हमारी नज़रें इतनी परमार्जित हों कि हमें कोई गाली दे तो भी लगे कि हो सकता है इसमें भी कोई हित होगा। हमें गालियाँ भी गीत सुनाई दें, हमें अपमान भी सम्मान दिखाई दे। कहते हैं सिकंदर जब आया तो लोगों ने कहा था कि यूनान से जब तू लौट कर आए तो भारत से एक संत को लाना।
और वो संत तो सामान्य संत तो बहुत जानने वाले थे, लेकिन जिसको ले जाना चाहता था वो नहीं जाना चाहता था। कहते हैं एक संत के पास उसने भेजा और कहा कि हमारा सम्राट तुम्हें यूनान ले जाएगा। उसने कहा हमने जाना आना छोड़ दिया। उन्होंने कहा आप नहीं जाओगे तो आप जानते हो क्या होगा? उसने कहा क्या होगा? कहने लगे वो आपको मार देगा। उसने कहा तो देखा होगा मारना। उसने अपने सम्राट से कहना कि वो भी मारता हुआ देखेगा और मैं भी स्वयं को मरता हुआ देखूंगा। और कहते हैं वो आया, सिकंदर आया और सिकंदर ने कहा कि मैंने तुम्हें बोला तुम चल नहीं सकते। उसने कहा हमने चलना छोड़ दिया। उन्होंने कहा मैं सिकंदर आदेश देता हूँ। उसने कहा मैं अपना आदेश मानता हूँ, मैं किसी के आदेश नहीं मानता हूँ। उसने कहा मैं तुम्हें बहुत सम्मान दूंगा। उसने कहा मुझे सम्मान ही मिलता है, तो यहाँ तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं, सम्मान कौन देता है? उसने कहा कि जब अपमान की चिंता छोड़ दी तो जो मिलता है वो सम्मान ही होता है। हम क्यों किसी दूसरों पर आश्रित रहते हैं? हमें जो वैभाविक परिणतियाँ हैं, जो कहते हैं हमारी विभाव परिणति, वो सब बाहर से मिलती है। हमें क्रोध मिलता है किसी दूसरों के द्वारा मिलता है, वो चेतन हो या चेतन पदार्थ हो। हमें प्रेम मिलता है, सम्मान मिलता है, राग मिलता है, द्वेष मिलता है, ये सब बाहर से मिलता है। यही तो बहिरात्मा है, हम दूसरों के आश्रित पर। आप सच बताना, लोग कहते थे कि अपने लिए कपड़े पहनते, आजकल कौन अपने लिए कपड़े पहनता है? दूसरों के लिए कपड़े पहनते हैं। सच बताना, घर में कितने सामान्य कपड़े पहने रहते हो और कहीं पार्टी में जाते तो पहचान ही नहीं पड़ते हो कि तुम हो। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। लोग कहते हैं माता जी हम धर्म में हमसे उपवास नहीं बनता। हमने कि किसने कहा है? हमारा जैन धर्म ये नहीं कहता है कि तुम जबरन उपवास करो। और उपवास होता कहाँ है? उपवास का अर्थ तो है स्वयं में वास करना। कहाँ उपवास कर पाते हैं हम? जिस दिन सच बताना उपवास होता उस दिन खाने की ज़्यादा याद आती है, वैसे चाहे नहीं आए, क्योंकि हमने जबरन उपवास किया है। जिस दिन परमात्मा के निकट आप कभी अपने प्रेमी से मिलते हैं, परिवार में कोई माँ बेटा पति पत्नी जो भी मिलते हैं, तो आपको क्या होता है, रात कब निकल जाती है पता नहीं चलता है। आपका तो भूख भी आजकल टाइम से लगने लगी, बोले 12 बज गए चलो खा लेते हैं। अरे जीवन में ऐसी प्यास जगाओ, पानी अपने आप मिल जाएगा। हम सोचें कि हम क्यों आए थे यहाँ, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। मन के अंदर ले जाए वो मंदिर है। परमात्मा को हम क्यों दर्शन करते हैं? कभी विचार किया? इनको देखकर ख्याल आता है कि अब देखना कुछ शेष नहीं रहे। क्या देखना? रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। हमने क्या बदला है? इस 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, हमने क्या बदला है? मकान बदले हैं, गाड़ियाँ बदली हैं और कहते हैं रिश्तेदारियां बदली हैं। पहले लोग अपने बुजुर्गों को, अपने धर्म को, अपने परमात्मा को, अपने धर्मात्मा को प्यार करते थे। आज सोच बदलना है, हम पापात्माओं को प्यार करने लगे। पापात्मा ने रागियों से आज घरों में किन के चित्र मिलते हैं? पहले कपड़ा जरा सा फटा हो तो कोई बाहर नहीं निकलता था। आज आजकल देखो जीन्स कितने फटे फटे होते हैं। ये दरिद्रता की निशानी है। कहाँ तक खुले बाल औरत मिल जाए समझना, भद्रबाहु संहिता में उठाकर पढ़ो कि तुम्हें अपशगुन हो गया। आज वो रोज ही बाल खुले मिलती है, अपशगुन कहाँ से होगा तुम्हारी जिंदगी में? क्योंकि बाल बढ़ाने थे तो बाल कटा लिए, नाखून कटाने थे नाखून बढ़ा लिए, जो काम करने थे वो हमने छोड़ दिए। एक बाप अपने बेटे को ले गया
किसी गरीब की बस्ती में और अपनी अहमियत दिखाने के लिए, अपना अहंकार दिखाने के लिए बोला देखो हमने तुम्हें क्या ज़िंदगी दी है और ये देखो कितनी बदतर ज़िंदगी जीते हैं, इन पे ना खाने को है, ना पहनने को है, ना रहने को है। और बेटे का नज़रिया देखिए। बेटे ने कहा पिताजी ऐसी क्या बात है? उनने कहा देख मैंने तुम्हें कितनी बड़ी कोठी दी है, बंगले दिए और घर में प्यारा से कुत्ता रख रखा है तेरे खेलने के लिए। तो बेटा ने कहा पिताजी ये लोग कितने अमीर हैं, हमारा तो छोटा सा घर है, हम सिर्फ उसमें 4 लोग रहते हैं, इनके घर पर ये लोग कितने सारे लोग रहते हैं, क्योंकि झोंपड़ियाँ थी तो सब बाहर ही रहते थे। उसने कहा पिताजी ये लोग कितने अमीर आदमी हैं, इनके घर में कितने सारे लोग रहते हैं, हमारे यहाँ कुछ पेड़ लगे हैं, इनके यहाँ कितने पेड़ लगेंगे, जंगल था तो पेड़ ही पेड़ थे। उसने कहा पिताजी हमारे यहाँ एक कुत्ता है, इनके यहाँ कितने सारे कुत्ते हैं। पिताजी हमारे यहाँ एक स्विमिंग पूल है, इसके यहाँ कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, तालाब था। और बोला पिताजी ये लोग कितने अमीर हैं, ये हमें गेहूँ पैदा करके देते हैं तब हम खा पाते हैं। इसको नज़रिया कहते हैं कि आदमी का यदि नज़रिया अच्छा हो तो उसे पत्थर में भी परमात्मा नज़र आते हैं, वरना परमात्मा में भी पत्थर नज़र आते हैं। हम लोग रोज़ कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, मैंने कि था, हो सकता है, आज भी हो सकता है। एक एक व्यक्ति अपने विचार बदले, आचरण बदले। मैं नहीं कहती हूँ कि तुम बहुत महाव्रत धारण नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहा भी है अंतर विषय वासना बरते, बाहर राग द्वेष गए भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके विदीन संसारे। बड़ भाग रत्नात्रय धरे, वो बड़ भाग हैं जो रत्नात्रय धारण कर सकते हैं। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, जिस जगह तुम रह रहे हो उस जगह रहने की कला सीख लो। भय आदि से तुम पाप नहीं छोड़ो। हम बच्चों को भय सिखाते, क्या सिखाते हैं? बेटा मंदिर जाना नहीं तो नरक चला जाएगा। अरे क्यों भय सिखाते हो? बोलो बेटा परमात्मा वो है जो जिंदगी में सब कुछ देते हैं। बेटा इनके पास आने के बाद हमें कोई चीज़ चाहिए नहीं, इन जैसा रूप चाहिए। हम बच्चों को भगवान के प्रति बहुमान क्यों नहीं बढ़ाते हैं? हम किसी बात में कहेंगे रात को नहीं खाना, अरे रात को नहीं खाना नहीं तो नरक चला जाएगा, ये कोई बात हुई? हम विज्ञान की तरफ से क्यों नहीं सिखाते हैं कि बेटा बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर डॉल्फो, किरलियानो, ये सब कहते हैं बेटा, बड़े बड़े रूस अमेरिका के डॉक्टर कहते हैं कि सोने के पहले 6 घंटे पहले भोजन से निवृत्त हो जाना, वरना जो ऊर्जा तुम्हारे मस्तिष्क में जाकर तुम्हें सुखी और स्वस्थ करती वो तुम्हारे पेट में खर्च हो जाएगी, पचाने में खर्च हो जाएगी। फिर तुम सुबह उठोगे तो क्या टेंशन में रहोगे, क्योंकि तुम्हें शक्ति नहीं मिली स्वस्थ होने के लिए। आप ये क्यों नहीं सिखाते हैं? हम लोग भोजन करेंगे कहेंगे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। अरे 9 बार नमोकार मंत्र नहीं पढ़ ले, काय उत्सर्ग कर ले। काय उत्सर्ग का मतलब क्या है? काय से उत्सर्ग हो जाना, ममत्व छूट जाना, निर्ममत्व होकर खाना, निर्विकार होकर खाना, भोजन को इस तरह खाना। बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट कहते हैं कि जब तुम भोजन करते हो तो क्रोध में, अहंकार में, घमंड में, लोभ में, आसक्ति में, गृद्धता पूर्वक नहीं खाना, वरना वो भोजन जहर हो जाएगा तुम्हें। ये बात तो हमारे आचार्यों ने तो सदियों पहले कहा है कि भोजन को शुद्ध भावों से खाना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन का। एक एक बार भोजन का परिणाम आपने देखा, एक एक बार पानी चारुदत्त जैसे ने पी लिया, लौट कर नहीं आया घर। लेकिन हम जीवन को ऐसे जी जा रहे हैं जैसे एक बोझ है, जिंदगी श्राप है। अरे जिंदगी वरदान हो सकती है, जिंदगी मंदिर हो सकती है, जिंदगी बहुत सुंदर हो सकती है। और इस जिंदगी को इतना सुंदर बनाओ कि तुम्हें देखने के लिए देवता भी लालायित हो जाएं। यहाँ जिंदगी में जो अणुव्रतों का पालन करता है वो अपने जीवन को कठिनाई में नहीं डालता है, बल्कि सरकार और समाज से सम्मान प्राप्त करता है। 5 अणुव्रत क्या है? आप किसी की हिंसा कर दीजिए, क्या होगा? जेल होगा। लेकिन हिंसा का भाव कर लीजिए, भले जेल नहीं होगा लेकिन वो कैद होगी, संसार की कैद होगी।
अपन हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, आप चिंता में जीते हैं। क्या आप अपनी आत्महत्या नहीं करते हैं? आत्महत्या हम किसको मानते हैं कि किसी दिन पंखे पर लटक जाना ये आत्महत्या है? मैं कहती हूँ प्रति क्षण तुम्हारी आत्महत्या हो रही है यदि तुम भगवान का वरदान मानकर भगवान की भक्ति में तल्लीन नहीं हो। कोई बात नहीं, आप व्यापार कीजिए, आप घर में, कई लोग कहते हैं माता जी से रात्रि भोजन का त्याग करा दो। मैंने कि कम से कम अप्रमाद इतना तो लाओ कि घर में आ गए। कई बार ऐसी मजबूरियां होती हैं लोगों की कि सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 7 बजे शाम को आते हैं, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है उनके जीवन में, रोज़ डेली रूटीन में नहीं हो सकता है कि वो रात्रि भोजन छोड़ दे। लेकिन मैं कहती हूँ कम से कम इतना तो तुम्हारा भाव बने कि घर में आने के बाद 1 घंटे के बाद भोजन कर लेंगे, 1 घंटे के अंदर भोजन कर लेंगे। कम से कम तुम्हारा भाव तो हुआ। ये तो नहीं हमारा तो सब चलता, हमने कि अजीब आदमी है। अरे कुछ जानवर रात को खाते हैं, कुछ जानवर दिन में खाते हैं। अजीब जानवर रात को भी खाता है, दिन में भी खाता है, एक ही बार खा लिया कर। तो आप लोग भी ध्यान रखना, ये छोटे छोटे व्रत हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं ना, नहीं तो लोग बड़े चालाक होते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि हमारे क्या हिंसा, चोरी का मतलब हम सोचते किसी की चीज़ उठा लेना, नहीं, अपने परिणामों के साथ ईमानदारी नहीं करना। आचार्यों ने कहा है समय की सीमा बना लेना कि कितने 4 बंटवारे करना ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए। मोक्ष की वांछा तो कर ही सकते हैं। भिखारी रह जाता है, भगवान के सामने भिखारी नहीं होकर आएंगे, सम्राट होकर जाएंगे। जब आप किसी का रिश्ता करने जाते हैं तो क्या करते हैं? किसी सामने वाले से कहते भाई साहब अब की तो हमारा धंधा अच्छा नहीं चला, ऐसा कहते हो क्या? नहीं, कहते भाई साहब पहली लड़की की शादी 50 की थी, इससे तो अच्छा ही करूँगा और आगे जो आप आदेश दोगे वही करूँगा। परमात्मा के दरबार में आओगे तो वो क्या तुमसे रिश्ता बनाएगा? तब तुम रिश्तेदारी में जाते हो और भिखारी बन के जाओ तो आदमी बाहर से ही हाथ जोड़ देता है, भाई साहब अभी हमारा विचार नहीं है। और सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित्य अरिरज रहस्यहीन। क्या 3 लोक का नाथ तुम्हारी घट घट की जानता है और तुम मायूस होकर चले आते हो? अरे मायूस नहीं, हम महोत्सव की तरह जिंदगी बिताएंगे। हमें जो मिला है उसे वफादारी से इनके लिए समय देंगे। अभी विधान की बात भाई साहब कर रहे थे तो लोग सोच रहे होंगे टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे। हमने कि उससे भी टाइम मिलेगा तो तेरे काम कर देगा। ध्यान रखना। एक औरत बोली माता जी बच्चा बीमार रहता है। हमने कि क्यों? तो बोली बस हमने तो नारियल भी चढ़ाया था। हमने कि नारियल अच्छा चढ़ाया था कि नहीं? बोली नहीं ऐसे ही सस्ता सा था। तो हमने कि बेटा भी सस्ता ही सा है, आप समझिए। जैसा तुमने नारियल चढ़ाया था, जैसे तुम्हारे भाव होंगे वैसे ही तुम्हारे फल मिलेगा तुम्हें। तो हम यही कहेंगे हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील। चोरी कुसील क्या है? असत्य क्या है? हमारी जिंदगी जो है चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। ध्यान रखना, आप मंदिर में रहें तो अलग धर्मात्मा हो जाते हो। आप कहीं अकेले जा रहे हो तो पिक्चर के गीत गाते हो, सामने वाला मिल जाए तो बिल्कुल तुरंत बढ़िया भगवान के भजन करने लगते हो। और कोई वीडियो लेकर आ जाए तो फिर तो आप नाच नाच के पूजा करने लगोगे। यदि कोई चोर मिल जाए तो तुम्हारी भाषा अलग होती है, चपरासी मिल जाए तो तुम्हारी भाषा अलग होती है, और कोई बड़ा आदमी मिल जाए तो तुम्हारी भाषा बिल्कुल अलग हो जाती है। भाषा को सरल बनाओ। कोई दुश्मन भी आएगा तो हमारी भाषा मृदु ही होगी। कोई पत्थर भी लेकर आएगा, हम उसे फूल जवाब फूल से देंगे। ऐसी जिंदगी होगी तो कहाँ दुख होगा। हम आज सिर्फ बेकार की बातें, उसने ऐसा तो नहीं कर दिया, वो ऐसा तो नहीं कर देगा, हम क्यों सोचते हैं नकारात्मक सोच। आप अपने बच्चों के बारे में भी गलत मत सोचा करो। हमारे मरने के बाद लोग हमें मोक्ष ले जाएंगे। मैं कहती हूँ हम मर के नहीं, हम जिंदगी में मोक्ष जाएंगे। हम जिंदगी को मंदिर बनाएंगे। इस जिंदगी में कुसील का मतलब ये नहीं होता जो आप लोग सोचते हैं कि किसी से संबंध बनाने लग कुसील है। आत्मा के स्वभाव से हटना ही कुसील है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है?
क्षमा मार्दव आदि 10 धर्म हमारा आत्मा का स्वभाव है, और इससे ज़िंदगी बदतर नहीं होती है, इससे ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है। आप बढ़िया ज़िंदगी जिए, मैं यही कहूँगी, क्योंकि कश्ती पुरानी मगर दरिया बदल गया, कश्ती पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरे जीवन के तलाश करने का नजरिया बदल गया। न शक्ल बदली है न अक्ल बदली है, न शक्ल बदली है न अक्ल बदली है, बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया, बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। तो मैं यही कहूँगी कि हम भारत की संस्कृति में रहते हैं, हमें कंकड़ नहीं, हमारे यहाँ एक एक, ये हम लोग कहते रहते हैं हमारे भगवान ऐसे थे, भगवान ऐसे थे, भगवान ऐसे थे। अरे हर बेटा बाप का प्रमाण पत्र होता है। हमें दोबारा दुनिया इतनी बेहतरीन बनाना है कि राम, महावीर और बुद्ध जैसे फिर से संतानें पैदा हो सके, ऐसा व्यक्तित्व पैदा हो सके। और मैं कहती हूँ घरों में संस्कार लाओ, घरों में विनय भाव लाओ, घरों में कम से कम अपने बुजुर्गों के पास थोड़ी देर जरूर बैठा करो, क्योंकि हर चीज़ नहीं मिलती है मोबाइल के पास। कुछ देर बैठा करो अपने परिवार के पास, और बड़े लोगों को भी चाहिए, जैसा कि हमारे जीवन का क्रम था। हमारे बड़े बुजुर्ग इतने आदर्श होते थे कि उनके पास बैठकर हमें ज्ञान मिलता था, आचरण मिलता था। और जैसे कि धर्म आचरण होता है, तो ये मत सोचना कि हम बहुत कहाँ हैं, कुछ है ही नहीं। कहना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, थोड़ी सी जिंदगी परमात्मा, ना जाने ये साल कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगले साल भोग हर बार मिलेंगे। कोई बात नहीं, नरकों में भी वासनाएं कहाँ कम होती हैं, संज्ञाएं कहाँ कम होती हैं, वो तो एक इंद्रिय में भी चारों संज्ञाएं होती हैं। लेकिन भगवान संगीपना तो सार्थक जब ही गए जब आपके मार्ग का हम अनुसरण करें। तो हम क्या कहते हैं, भगवान जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मेरी भक्ति कहाँ रहे, आपके चरणों में रहे। क्योंकि पता है जो भगवान का भक्त होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, वो दुर्गतियों में नहीं जाता। वो ये पहले नरक में भी आयु बंद कर लिया है तो जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। भवनत्रिक में पैदा नहीं होता, स्थावर में पैदा नहीं होता, नरक में पता है पहले आयु बांधी हो तो जाता है, नहीं तो जाता ही नहीं। और सच पूछो तो सम्यक दर्शन तो क्या है, मोक्ष का सोपान है। आप चौथी गुणस्थान में रहते हुए भी क्या है, आप यहाँ से कभी भी परिणाम विशुद्धि बनाओ, आखिरी समय तक तुम्हारी ऐसी लालसा रहे कि भगवान अपने गुणों के अलावा मुझे दुर्गुणों में नहीं जाना, मुझे किसी कसायों में ध्यान नहीं देना। यदि किसी ने किया है वो उसका जाने, मुझे तो क्षमा भाव लाना है। तो आप सच मानना, दीपायन मुनि का आता है कि उन्होंने क्रोध किया, लेकिन कोई एक पराकाष्ठा होती है, यादवों ने हद कर दी थी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं वो तो महापुरुष हैं, आने वाले समय में मोक्ष जाएंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि किसी को क्या आया, हमें ये सोचना है कि उन्होंने कितना ध्यान रखा। अच्छाइयों के ग्राहक बनो, अच्छाइयों का पिटारा बनाओ, अच्छाइयों के गोदाम बनाओ, बुराइयों को मत अपनाना। हम लोग रोज पढ़ते हैं कि अच्छाइयाँ भगवान, प्रेम भाव हो सब जीवों से, लेकिन बताना प्रेम भाव है क्या? दुश्मनी तुम्हें याद होगी, प्रेम तुम्हें याद नहीं होगा। 30 साल किसी ने सेवा की वो याद नहीं होता है, लेकिन 1 साल भी, एक बार भी आपसे कोई कह दे कुछ बुराई, बोले हमारा तो जी फट गया। मैंने कि तुम्हारा दिल होता तो फटता कहाँ। अपने दिल को दरिया बनाओ, अपने दिल को बहुत अच्छा बनाओ, और हर अच्छे कार्यों में विचार बनाना कि बुरे कामों में तो पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। एक व्यक्ति फटी धोती पहने तो हमने कही क्यों पहने हो, बोले भगवान से कहूँगा तो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। जब भगवान से कहूँगा मुझ गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान, हमने कही जो पहने वो भी उतरवा लेगा। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। भगवान न कुछ देते हैं न कुछ लेते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की पुण्य स्मृति हमारे जन्म जन्म के पापों को नष्ट कर देती है। तो हम सब अपनी पुण्य स्मृतियों को बनाएंगे, और वो दिन जब 2 दिन बाद आएगा समय, तो आप सब अपनी भावनाएं बनाएं कि भगवान ऐसे नहीं। आप लोग मायूसों की तरह बैठ जाते हो,
आप समझ गए, बैठे भी रहोगे तो पूजा ऐसे जैसे निपटाना है। मैं आपको वादा करती हूँ कि आपको समय से पहले छोड़ दूंगी, जैसा कि भाई साहब ने कहा। लेकिन आप सुबह समय से आना, मुझे पता है कि तुम्हारे पास दो दो जिम्मेदारियां हैं, धर्म की भी और धन की भी है। इसलिए आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप लोग इसी हर्ष उल्लास से आते रहें। और चिंता नहीं करना, हम लोग हमेशा कहते हैं हम नरक चले जाएंगे, हम नरक चले जाएंगे। हमने कही नरकों में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा। हम कोई काम ही ऐसे नहीं करेंगे, कौन नरक में भेज देगा? कोई परमात्मा क्या नरक में भेजता है? परमात्मा किसी को नरक में नहीं भेजता है। हमारे अशुभ परिणाम होते हैं तो दुर्गतियों का बंध होता है, और शुभ परिणाम होते हैं तो क्या, स्वर्ग आदि का बंध होता है, और शुद्ध परिणाम होते हैं तो परमात्मा बन जाते हैं। हम पुण्यात्मा बनेंगे, हम धर्मात्मा बनेंगे, हम पवित्र आत्मा बनेंगे, और ये सीढ़ियां हैं, फिर जाकर मंजिल है, हम परमात्मा भी बनेंगे। आप सबके अंदर बैठा परमात्मा जागृत हो, और हमें निर्वाण जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक भगवान के चरणों में हमारी लगन बनी रहे। क्योंकि हमेशा कहते हैं दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात सब लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। हम कोई काम ऐसे नहीं करें कि लोग हमें कहें कि अरे जैनी होकर ऐसे काम कर रहे हैं। कौन थे, क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए, और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के बो दिए। थी हमारी मान्यता, थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे। जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आप लोग एक क्षण के लिए भी चिंता नहीं करना, बहुत त्याग नहीं कर पाते हो, कोई उपवास नहीं कर पाता है। मान लो पित्त प्रकृति है तो ये जरूरी नहीं। कई बार लोग कहते हैं 14 से तो 14 चीज़ चढ़ानी पड़ेगी, 13 से तो 13 चीज़ चढ़ाने पड़ेगी। मैंने कि परमात्मा क्या गिनती लगाने बैठा है? अरे मंदिर में एक चीज़ की ज़रूरत है, वही दे दो। मंदिर में उपयोग आना चाहिए। आप यदि किसी गरीब है, कोई दीन दुखी है, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि उठो बंधु, अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है, और वाद विवाद में नहीं उलझना, स्यादवाद अपनाना है। जहाँ स्यादवाद होता है वहाँ हर विवाद का हल हो जाता है। घरों में क्यों विवाद है? सास कहती है मेरी संपत्ति, बहू कहती है मेरे पति का घर है, लो लड़ाई हो गई। यदि बहू कहे कि माँ जी आप तो आपका ही घर है, आप जो कहेंगी, और सास कह दे कि बेटा मेरा क्या है, तेरी खुशी में मेरी खुशी, फिर क्यों तकरार होगी? तो आप लोग भी इसी तरह से जीवन में अपनाएं कि हर अपने आपको लक्ष्य को बहुत अच्छा बनाएं। आप अपने जीवन में कभी बोझ बनकर नहीं जिए, अपने जीवन को अफसोस बनाकर नहीं जिए। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद मेरा कि आप अपने जीवन में बहुत हर्ष उल्लास से, और आपके जीवन में कभी चिंता मत करना, तुम्हारे जीवन में कोई बुराइयां छू तक नहीं पाएंगी, कोई दुर्गुण भी, कोई आपके पाप भी होंगे, अभिशाप भी होंगे, वो वरदान बन जाएंगे। जैसे आपको पता है चंदन वाला हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे सीता हो, हमें सीता जैसा आदर्श अपनाना है कि सीता ने जंगल में कहा था मेरे पतिदेव से निवेदन करना, मेरे पतिदेव से निवेदन करना कि लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ दिया, लेकिन धर्म को मत छोड़ देना। अंजना के पति ने ठोकर लगाई थी तो भी क्या कहती अंजना, कोई बात नहीं, कम से कम आज बोले तो, ऐसी समता हो तो क्या होगा, पत्थर दिल भी लौट आएगा, कर्मों का मंद उदय होगा। आप समझ गए, तीव्र उदय होगा तो कोई पुरुषार्थ काम नहीं करेगा, लेकिन मंद उदय होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ परिवारों में प्रेम बनाकर चलो, परिवारों में प्रेम बनाओगे तो मंद कसाएं होंगी, मति अच्छी होगी तो सदगति होगी, और एक दिन परम गति भी होगी। इन्हीं सब भावनाओं के साथ
आप सबको परम गति हो। और परिवारों में से यदि जो कोई 23 घंटे कलेश करता हो और 1 घंटे पूजा में नृत्य करता हो तो समझ लेना कि वो नाटक कर रहा है, उसके अंदर अभी धर्म है नहीं। मैं तो कहती हूँ सारी जिंदगी तुम्हारी खुशियों से भर जाए, यही सबको आशीर्वाद। और जो जन्म आप समझ गए कल्याणक की, आपकी वर्षगांठ है जो मंदिर की पंचकल्याणक की वर्षगांठ आप बनाएंगे, उसे इतने उत्साह से बनाएं कि अपने मकान के मुहूर्त से भी ज़्यादा शुभ मुहूर्त बनाएं। क्योंकि मकान क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तो जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। इन्हीं ईंटों से शराब खाने भी बन जाते हैं और इन्हीं ईंटों से मंदिर बन जाते हैं। शराब खानों में व्यसनी जाते हैं और मंदिरों में पुण्यात्मा आते हैं। हम पुण्यात्मा का घर बनाएंगे, हम पापियों का दर नहीं बनाएंगे। एक बार की बात थी कि लोगों ने एक राम का मंदिर बनाया, तो राम के भक्त जाते थे और दूसरे कृष्ण के नहीं जाते थे। उनने कृष्ण की प्रतिमा विराजमान करा दी तो कृष्ण के भक्त जाने लगे और राम के बंद कर दिए। फिर लोगों ने कहा जैन मंदिर बना दो, तो जैन जाने लगे, हिंदुओं ने जाना बंद कर दिया। किसी ने कहा कि इस जगह क्या बना दो, मस्जिद बना दो, तो हिंदुओं ने बंद कर दिया, जैनों ने बंद कर दिया, मुसलमान जाने लगे। किसी मन चले ने कहा इसे क्लब बना दो, सब आने लगे। सब आने लगे। तो मैं यही कहूँगी कि वासनाओं में तुम्हारे कोई भेद नहीं है, धर्मात्मा में क्यों भेद करते हो। यदि धर्म भी लड़ाई सिखाएगा तो फिर मिलकर रहना कौन सिखाएगा। आप सबको धर्म आपके लिए मिलकर रहना सिखाए, आपके जीवन को पावन बनाए, परमात्मा बनाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की।